आज हम लोग बात करेंगे जो आपका सेंटअप एग्जाम का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब आगे जो आपका सब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन रह गया है जो यहाँ से मैं बताने वाला हूँ। कितने लोग एग्जाम जो आपका सिवान जिला में नहीं हुआ है, छपरा जिला में हो रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से एक नंबर यहाँ से जो आपका 1 से लेकर यहाँ से 30 जो आपका प्रश्न यहाँ से दिया गया था, 1 से लेकर 20 तक जो आपका प्रश्न था सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय में, जिसमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एक नंबर यह कह रहा है एक बिंदु पर के विद्युतीय विभव से आप क्या समझते हैं। जो आपका एक बिंदु पर यहाँ से क्वेश्चन आपका आंसर होगा, एक बिंदु पर विद्युत विभव वह यांत्रिक कार्य है जो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में करना पड़ता है। उसका यहाँ से जो आपका 2 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है स्थिर विद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम लिखिए। जो आपका कूलॉम के यहाँ से नियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका VBI क्वेश्चन बोर्ड में भी क्वेश्चन हो सकता है, जो आपका एग्जाम है जो आपका फाइनल उसमें से पूछ सकता है। यहाँ से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कह रहा है उत्तर में, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलॉम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार मान लिया कि Q1 और Q2 एक दो आवेश है, इनके बीच की दूरी r है। जो आपका Q1 और Q2 दो आवेश है, इनके बीच की दूरी यहाँ से r है। इनमें जो आपको बल लगता है इसको F से सूचित करते हैं। तो यहाँ F समानुपाती जो आपका Q1 और Q2 यहाँ से हो जाएगा, ये आपका समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद जो आपका F समानुपाती यहाँ से आपका r है, तो उसके व्युत्क्रम का अनुपाती होता है, तो 1/r² हो जाएगा। उसके वजह से जो आपका समीकरण है, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ से होगा F समानुपाती Q1/Q2/r², यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आपका यहाँ से कॉन्स्टेंट लगता है, तो यहाँ से कॉन्स्टेंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका समीकरण यहाँ से 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से K बराबर कॉन्स्टेंट, जो आपका K का मान कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से K का मान 1/4π/0 होता है। उसके बाद जो आपका 3 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख सकते हैं। 3 नंबर यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, सम विभवी तल से आप क्या समझते हैं। जो आपका सम विभवी तल से उसमें आप क्या समझते हैं, तो यहाँ से कर रहे हैं। आंसर में आपका होगा ऐसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता हो। जो आपका तल है उसके बाद विभव समान होता है, सम विभवी तल कहलाता है। उसके वजह से कह सकते हैं इसमें किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। जो आपका बिंदु है उसमें से दो बिंदुओं के बीच आपका विभवांतर शून्य होता है। उसका यहाँ से देख सकते हैं आगे है, आवेशित चालक का पृष्ठ हमेशा क्या समविभवी होता है। उसका यहाँ से जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और SI मात्रक लिखें। इसका आंसर हो यहाँ से देख सकते हैं हम, विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेश की बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसके वजह से देख सकते हैं इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जो आपको अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसका SI मात्रक CM होता है। क्या आपका CM होता है। और भी इसका SI देख सकते हैं और होता है, और इसका एक मात्रक होता है जिसे डाइवेटिव कहते हैं। क्या डाइवी कहते हैं। उसका जो आपका 5 नंबर ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। जो आपका अपवाह वेग से उसमें से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में चालक के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। इसे VD द्वारा सूचित करते हैं। और कि इसका जो और एक जो आपका एक परिभाषा हो जाएगा, किसी चालक के सिरों के बीच, जो आपका किसी चालक सिरों के बीच यहाँ से देख सकते हैं, विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसमें से जो आपका विभव हो जाएगा। उसका 6 नंबर यहाँ से करा है, विभव मापी के दो उपयोग लिखे। जो आपका विभव मापी है इसका दो उपयोग लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर में, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में। जो आपका दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में इसका उपयोग होता है। उसका 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। जो आपका किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। 7 नंबर से क्वेश्चन कर रहा है, लोरे
टच बॉल से आप क्या समझते हैं? जो आपका लोटस बॉल, यहाँ से ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछ सकता है। कोई आवेशित कण किसी स्थान पर स्थित हो तथा विद्युतीय क्षेत्र ई, जो आपका यहाँ से तीर के निशान या सदिश राशि को दर्शाता है, ई एवं चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों उपस्थित हो तो आवेशित कण पर लगने वाला बल दोनों बलों के सदिशीय योग के बराबर होता है। अर्थात एफ, जो आपका एफ ई प्लस एफ एम और एफ बराबर क्यू ई प्लस क्यू भी गुने बी, यहाँ से इसी संबंध को लोटेज बल कहते हैं। उसके बाद यहाँ से कह रहा है 8 नंबर में एम्पियर की परिभाषा दे। यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा, दो समांतर और सीधे धारावाही चालक के बीच क्रियाशील बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा यहाँ से दी जा सकती है। उसका जो आपका 9 नंबर ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं 9 नंबर में कह रहा है शंट के दो उपयोग लिखे। जो आपका शंट के दो उपयोग लिखना आते हैं, जैसे 1 नंबर में हो जाएगा गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से क्षति होने से बचाता है। जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है प्रबल धारा से क्षति होने से बचाता है। उसके बाद यहाँ से 2 नंबर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के समानांतर में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। जो आपका गैल्वेनोमीटर के समानांतर में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है धारतीय प्रतिघात से आप क्या समझते हैं? यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, जब परिपथ में केवल धारता हो तो 1/WC प्रत्यावर्ती धारा के लिए अवरोध उत्पन्न करता है और यह अवरोध केवल धारिता C के कारण है, अतः इसे धारतीय प्रतिघात कहा जाता है तथा XC से सूचित किया जाता है। अतः XC बराबर 1/WC यहाँ से लिखा गया बराबर होता है 1/2πfc होता है। उसके बाद जो यहाँ से आपका लघु, तो आपका 10 ठो क्वेश्चन का उत्तर देना है, 10 ठो क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है, तो दीर्घ में जो आपका 21 से 26 तक आपका क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 ठो प्रश्न देना है। यहाँ से आपका 4 ठो प्रश्न यहाँ से 21-22 में छोड़ दिया हूँ, उसकी पूरा एकदम भारी है, इसलिए मैं आपको हवाला बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से 23 नंबर में कह रहा है किर्चहॉफ के नियमों को लिखे तथा और हीट स्टोन ब्रिज के लिए आवश्यक संतुलन स्थापित करना है। तो यहाँ से आपका आंसर होगा, किर्चहॉफ का प्रथम नियम से किसी बिंदु पर मिलाने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अर्थात यहाँ से जो आपका यहाँ से चित्र में देख सकते हैं, इधर से जो आपका किरण निकल रहा है ये आपका माइनस में होगा, जो किरण इधर से आ रही है तो आपका प्लस में। तो समीकरण से I1 + I2 - I3 + I4 - I5 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ से पहला नियम तो हो गया किर्चहॉफ का, और जो आपका दूसरा नियम यहाँ से चालू होगा। तो उसका यहाँ से किर्चहॉफ का दूसरा नियम से बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग कुल विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR बराबर जो आपका सिग्मा E है, तो I1 बराबर I2। जब अभी इसका आपका किर्चहॉफ का नियम होगा, अब इसका शर्त लिखने को रहता है, तो आपका शर्त देख सकते हैं। जब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित ना हो तो ब्रिज को संतुलित कहा जाता है। जब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होगा तो आपका ब्रिज को संतुलित कहा जाता है, अर्थात IG बराबर 0। उसका किर्चहॉफ के दूसरे नियम से कह रहा है I1 R1 + 0 - I3 R3 बराबर 0। उसका यहाँ से चूंकि यहाँ से हो जाएगा I1 R1 बराबर आपका यहाँ से माइनस में इधर तो प्लस में आ जाएगा। उसका जो आपका समीकरण 2 हो गया। उसके बाद यहाँ से कह रहा है पुनः दूसरे बंद परिपथ के लिए जो आपका पूरे बंद परिपथ का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा I2 R2 - I4 R4, जो आपका इसमें से घटेगा तो I2 R2, यहाँ से समीकरण आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद जो आपके यहाँ से 2 में यहाँ से समीकरण हो जाएगा, समीकरण 2 में से 3 से भाग देने पर जो आपका समीकरण यहाँ से 2 का है, यहाँ से 3 के, तो चूंकि यहाँ से जो I1 I2 I3 I4 यहाँ से समीकरण 1 से I1 बराबर I2 I3 बराबर I4 जो आपका यहाँ से कट जाएगा। चूंकि ये बराबर है, यहाँ से आपका बच जाएगा कितना, R1/R2 R3/R4। यही आपका समीकरण जो आपका है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं 24 नंबर में कह रहा है स्थिर विद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखें और इसे सिद्ध करें।
यहाँ से आपका हो जाएगा गोस का नियम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिवहन कुल आवेश Q का 1/0 गुना होता है। तो यहाँ से करें किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, तो जो आपका कुल विद्युत फ्लक्स आपका फाई हो जाएगा उस पृष्ठ परिवर्त, जो आपका परिवर्त बराबर यहाँ से ई हो जाएगा और उसके बाद कुल आवेश से बराबर 0 हो जाएगा। आवेश के यहाँ से Q से करते हैं गुने 1/0 गुना होता है। तो चूंकि मैं आपका कम समय में यहाँ से आपको यहाँ से एक बता चुका हूँ, इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आपका 25 नंबर यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में किसी छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, मान लिया NS एक छड़ चुंबक है। यहाँ से देख सकते हैं आपके चित्र में, यहाँ से एक ठो यहाँ से लाइन खींचा गया है, इसके L इंटू जो बीच में O है L है, यहाँ से N है S है, यहाँ से जो आपका R है कोई आपका छड़ यहाँ से P है, इसकी दूरी आपका R है। तो जिसकी लंबाई 2L तथा ध्रुव प्रबलता P है। कितना आपका P है, अक्ष पर O से R दूरी पर बिंदु P है, अक्ष पर O से R दूरी पर बिंदु P है। अतः P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यहाँ से देख सकते हैं Vn आपका μ0/4 इंटू P बराबर NP स्क्वायर बराबर हो जाएगा μ/4 और P का मान P बराबर R माइनस L स्क्वायर, चूँकि NP बराबर R माइनस L यहाँ से चित्र में देख सकते हैं। उसके वजह से आपका हो जाएगा आगे में, इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो BC बराबर μ0, अब यहाँ पे निकाला था पहला में, उसके बाद दूसरा में होगा μ0/4 इंटू P बराबर SP स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा μ0/4 इंटू P बराबर R प्लस L। यहाँ से देख सकते हैं SP बराबर R प्लस L। उसके वजह से जो आपका आगे निकलेगा, आगे में देख सकते हैं, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो आपका है यहाँ से Bn माइनस BS आपको घटाना है। तो यहाँ से μ0/4 हो जाएगा, P आपको निकालना है, यहाँ से आपका समीकरण हो जाएगा। अब चूंकि इसको आपका क्या करना है, यहाँ से लघुत्तम लेके आपको निकालना है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा। अब इसको जो आपका है, इसको यहाँ से आपको माइनस का चिन्ह लेकर भाग, जब इसको हटाएंगे कोष्टक तो यहाँ से हो जाएगा। उसके वजह से R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, प्लस या माइनस है, उसके बाद L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा। उसके जो आपका बचेगा तो यहाँ से 2 + 2 4 R L ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आपका यही आपका समीकरण है। उसके यहाँ से 26 नंबर का है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का वर्णन करें। जो का प्रकाश उत्सर्जक डायोड का वर्णन करना है। उसका आंसर में आपका हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है, जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, जो किसी अर्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनिक इंडियम फास्फाइड से बनाया जाता है। इसका पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है, जो आपका लाल, पीला, नारंगी, हरा, नीला इत्यादि विभिन्न रंग के प्रकाश से उत्सर्जित करते हैं। तो जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था फिजिक्स का दीर्घ में के। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।